नमस्कार, हम राजू सिंह माही और रउआ सभे देख रहल बानी सितारों की कहानी उनकी ही जुबानी। तो आज हमारा स्टूडियो में भोजपुरी के एगो पावर स्टार, एक्शन स्टार, जेकरा फिल्म हथियार, ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान से और गदर 2 में आप देखले हो। आज हम आपके उनसे रूबरू कराई सुपर एक्टर विशाल सिंह से। सबसे पहले तो हम नमस्ते करता नहीं, जितना भी करे चालो की चैनल देखा था, ये वीडियो देखा था, बोला भैया। तो रउआ पिक्चर में तो इनके आप लोग बहुत देखले हैं, लेकिन आज विशाल सिंह अपने बारे में आपके खुद बताई हैं। अपने बारे में क्या बताएं, मतलब एक बहुत आम आदमी है हम, और विशाल सिंह नाम है। गोरखपुर घर है हमार। गोरखपुर में शहर में घर में बेतिया था, वहाँ सब कराटे वराटे सीख के प्रैक्टिस के लिए, वहीं पढ़ाई करनी, हॉस्टल में रहनी। और 2014 में बॉम्बे आए हैं हम, मतलब फिल्म के करियर शुरू करने के लिए बॉम्बे आया था मैं। उसके बाद से जगदीश जी के साथ मैंने फिल्म किया, उनमें विराज भट्ट हीरो रहने, उनमें हमू काम कर रहनी हथियार। ओकरे बाद पिक्चर के नहीं हम ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान से, जिसके डायरेक्टर थे रमाकांत जी। उसके बाद से रमाकांत जी के साथ ही मैंने एक और फिल्म की थी गदर 2, और अभी निरहुआ के साथ एक पिक्चर रिलीज भैल रहा हमारा बहन जल्दी बॉर्डर में एक काम कर रहा नहीं हम। और क्या बताएं यार, मतलब सब आम है, नॉर्मल है, बस आप लोगों की तरह हूँ। बस फिल्मों में लगता है यार हीरो हीरो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी हूँ, सिंपल, जैसा आप लोग रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ घर में, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल जी, सबसे पहले मैं जानल चाहब कि रउआ के फिल्म में आइले का बचपन से शौक ले, कौन हीरो को देख के लागल? ना ऐसा कुछ ना है, अब सिचुएशन ऐसा हो गई कि अब भाई हीरो बन गई। ऐसा कुछ सोच के नहीं थे कि हीरो बनना है बचपन से, या किसी हीरो को देख रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस सिचुएशन ऐसा था कि बस बन गया, कुछ ऑडियंस की दुआ, कुछ भगवान की मेहरबानी से बन गया। अभी आप चर्चा कहनी है कि कराटे क्लास आप करत रहनी बचपन से या स्कूल के समय से, तो उस समय कुछ ऐसा एम रहल का? वो समय एक सेल्फ डिफेंस के लिए प्रैक्टिस किया था मेरे। मतलब फैमिली में जो ऐसा इन्वायरमेंट है कि भाई कुछ करो ना करो, मार करना पहले आना चाहिए, तो एक सेल्फ डिफेंस के लिए वो कराटे की प्रैक्टिस करते आए। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो उस चीज़ का प्लस मिला मुझे। उन चीज़ों जो मार झगड़ा करने के लिए या मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए जो मैं सीखा था, वो चीज़ यहाँ पे प्लस हुआ। जब मैं यहाँ पे आया इंडस्ट्री में, तो लोगों को लगा नहीं यार क्या एक्शन करता हूँ, इसलिए तो मैं बचपन से करते आया, तो उस चीज़ का बेनिफिट मिला, नो डाउट। तो हम ये मान सकी ना कि विशाल सिंह रावड़ी खानदान से रहना, जिक्र घरे में पहले से सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे जाता रहे कि कभी जरूरत पड़ सकेले। हाँ इनमें कोनो शक नहीं बा। हमारा और 3 छोट छोट भाई बाने। एक हमारा भाई मतलब 7 साल का बा, वो अब्बा से करा था, वो 2-3 साल पहले से प्रैक्टिस करा था। उसे बड़न बाटा को सब प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं जिस रास्ते पे शुरू से चला था, बचपन से प्रैक्टिस करते आया था। मैंने 2003 से प्रैक्टिस शुरू किया था कराटे की, 2003, और अभी 2018 चला था। तो आज तक मैं कर ही रहा हूँ प्रैक्टिस, उस चीज़ को मैं सीख ही रहा हूँ डे बाय डे, उसको प्रैक्टिस में लेके आते। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, जितना आप सीखेंगे उतना कम रहता है, आप जितना टाइम दे पाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी सीख ही रहा हूँ यार, अब ज़िंदगी भर सीखेंगे। मतलब फैमिली सपोर्ट कैसन रहल आपके पूरा ये कार्यकाल में अब तक में? फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम यहाँ बैठ नहीं सकते। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं सबसे पहले श्रेय देता हूँ अपनी फैमिली को, उसके बाद दूसरा श्रेय देता हूँ मैं अपनी ऑडियंस को, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे या मेरे एक्शन को, जो भी वट एवर द थिंग इज़ दैट, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस को और मैं अपनी फैमिली को, दोनों को उस चीज़ को मानता हूँ कि मैं इन दोनों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जैसन कि आप बतैला कि आपको पहली फिल्म हथियार रहल, तो अपने पहली फिल्म के रिलीज पे जैसे कि डेब्यूट फिल्म के मानल जाला, तो कैसन लगल आपके? का रिस्पांस रहल? कैसन मतलब एक दिल में होला कि हमार फिल्म आवत है दर्शकन के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, तो एक अलग पहचान बने जाले कि भाई अब लड़का हीरो बन गया। तो कैसन लगल आपके अपन पहली फिल्म के रिलीज पे? पहली फिल्म जब रिलीज़ भैल तब मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट होने का वजह ये था कि लोग बोलते हैं कि विराज भट्ट नो डाउट बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, और करते हैं। तो मैंने उनकी फिल्में देखी बहुत सारी, मुझे लगता है मैं अपनी फिल्म उनके साथ करने से पहले 7-8 फिल्में मैंने उनकी देखी थी। वो क्या एक्शन करते हैं नहीं करते, तो मुझे पता था ऑब्वियसली। मैंने एक बार देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था यार शायद मैं भी कर सकता हूँ ये सब, या कुछ इनसे अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने फिल्म किया। ऑब्वियसली जब फिल्म मेरा कंप्लीट हो गया ऑन सेट, जब ऐसा इन्वायरमेंट था, सब ने बोला एक्शन बहुत अच्छा करता है लड़का। उस समय विराज भट्ट नो डाउट एक्शन के स्टार थे उस समय। तो अब मैंने फिल्म किया, तो वहाँ पे यूनिट में मेरे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने अप्रिशिएट किया कि नहीं एक्शन अच्छा करता है। उसके बाद से जब फिल्म आई, जब ट्रेलर आया, तो लोगों ने बोला एक्शन बहुत अच्छा है। किसी ने ये नहीं बोला कि गाने अच्छे हैं या नया लड़का आया, या किसी ने नहीं बोला विराज भट्ट ने क्या काम किया, किसी ने नहीं बोला। मुझे भी बोले बस कि एक्शन बहुत अच्छा है।
तो मैं कॉन्फिडेंट था मेरी फिल्म रिलीज़ से पहले। तो फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे लगा अच्छा ठीक है यार, जब रिलीज़ होगा तो देखा जाएगा, ऑब्वियसली इतना टेंशन है नहीं ऑब्वियसली। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था ऑब्वियसली। जो चीज़ें लोग यूनिट में बोल रहे थे, ट्रेड में बोल रहे थे, वो पब्लिक ने भी बोला उस चीज़ के लिए कि नहीं एक्शन बहुत अच्छा है। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ ऑडियंस का यार, कि मेरे उस पहली फिल्म को अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, मेरे काम को एक्सेप्ट किया था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा, पब्लिक के बीच में एक प्रमोशन रहा उस समय हथियार का? नहीं, हथियार का प्रमोशन हम नहीं करेगा नहीं, हम अपने पिक्चर का प्रमोशन कर लगा नहीं, ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान का। तो वहाँ जब हम गए लनी तो मैंने एक सिनेमा हॉल में एक सवाल पूछा कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं? तो पीछे से आई डोंट नो कौन था, एक पीछे से ऊपर बालकनी में आदमी बैठा था, उसने बोला कि आपका नाम विशाल सिंह है। तो मैं बोला कौन पिक्चर देख रहा हमारा? तो कहा था हथियार। और वो फिल्म मुझे लगा, मेरी फिल्म 1 साल हो गई थी रिलीज़ को, मतलब 1 साल पहले भी उसको मेरा नाम याद था और मेरी फिल्म याद थी। तो आई वाज टोटली शॉक्ड यार कि इसको कैसे याद है। तो कहीं ना कहीं उसको मेरा काम इतना मतलब वो जहन में था कि काम अच्छा करता है, तो इसका नाम याद था मुझे, तो अच्छा था। मैं अपनी फिल्म के लिए प्रमोशन में गया था तो हथियार का भी चर्चा हो गया, मैंने माफ़ी मांगा, सॉरी गाइस नहीं आ पाया, पहली फिल्म थी। अब मैंने बोला तो मैं थोड़ा डर भी रहा था कि यार फर्स्ट फिल्म है आप लोगों के पास, कैसे आपको आके फेस करूँ, थोड़ा डर लगता है। इतना इजी नहीं है ऑडियंस को फेस करना, उनको मतलब देखना, उनसे बात करना, मिलना, इतना दैट्स नॉट इजी। और फर्स्ट टाइम में तो मैं थोड़ा डर भी रहा था यार कि नहीं गया, इस वजह से भी नहीं गया था। दूसरी फिल्म में गए थे, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आज के दौर में कंपटीशन के जैसे देखल जाए तो एक गांव से, गोरखपुर के एक गांव से हट के विशाल सिंह आज बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए दर्शक लोग की कि पहले फिल्म का श्रृंखला कैसे बनल, कैसे आपके मन में विचार आयल कि हाँ ये एक फिल्म करी हम, या हीरो बनी, या हम लॉन्च हुई। तो अब एक फिल्म खातिर बहुत बड़ा परिवार भी चाहेला, एक फिल्म पूरा डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक और मतलब एक टीम चाहिए, obviously 100 से 150 लोगों की एक टीम होती हाँ है। एक पूरा परिवार। तो कैसे श्रृंखला बनल, आप कैसे कैसे मिलल, सोचला कि कैसे मिलब, कैसे करब, कैसे जाके आप पहला मुलाकात कैला, एक ही जानल चाहब। ये सब जो भी पूरा सेटअप था ना एक्चुअली एक फिल्म का, वो मेरे डैडी ने किया। मेरे डैडी का पहले से कांटेक्ट था जगदीश जी से, जगदीश शर्मा मुन्ना भाई, उनसे बहुत पहले से कांटेक्ट था, बातचीत होती थी। तो उनके थ्रू यहाँ पे आए तो वो बातचीत हुआ, फिर वो पूरा फिल्म का प्लानिंग हुआ, सेटअप बना। फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते गए कि अब फिल्म एक डायरेक्टर रेडी है, प्रोड्यूसर रेडी है, तो फिर मुझे कास्ट किया कि यहाँ इसको लेके फिल्म करते हैं। तो धीरे धीरे वो लाइट अप बनते गया जगदीश जी के थ्रू। फिर मैंने पहली फिल्म की थी अपनी हथियार। अच्छा, पहली फिल्म का हीरोइन के रहा? हमारे में हीरोइन अपूर्वा बीट करके। अपूर्वा बेट। सुने में वाला कि हीरोइन काफ़ी आपके लाइक करेनी फिल्म में, एकर का वजह बा? अभी ऑडियंस से कुछ पता ज़्यादा अच्छा रहे, हम क्या बताइए। हाँ, ये बहुत लोग बोले ना कि विशाल सिंह के जो सह अभिनेत्री रहनी उसकी बहुत लाइक करेनी सेट पे, एकर कोनो न कोनो वजह हुई ना? वजह यह है कि मैं उन एक्ट्रेस की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और दूसरा कोई वजह नहीं। मैं इज्जत करता हूँ कि हाँ एक को आर्टिस्ट है तो उसको उस नज़रिए से देखते हैं। एक लड़की है या एक औरत है, फीमेल है, तो उसकी इज्जत करना ज़रूरी है, तो मैं वो इज्जत करता हूँ शायद इसलिए, बाकी तो कुछ वजह नहीं है। कोनो बोल्ड सीन करत समय का बात का ध्यान आप रखेला कि अपने को स्टार कोई दिक्कत ना हो, आराम से कर ले? हम पहले कैमरा बंद करा देला सबका सबके कहते आँख बंद कर लो, लोगों ने एक बार कर ली पहले, ओकर बाद फिर शूटिंग करेंगे। और फिल्मन के दौर में मेरे ख्याल से ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान से जो अपना फिल्म रहल, काफ़ी लोकप्रिय फिल्म रहल उस समय के। ये सन कब 16 में रिलीज भइले फिल्म, और काफ़ी मतलब न्यूज़ चैनल पे और काफ़ी महुआ पे सब एक ज़्यादा एडवर्ट आवत रहे। ये पिक्चर का रिस्पांस कैसन, मतलब उसे का लगल, ओकरे बाद कौन पिक्चर आपके ऑफर आइल, या फिर कौन पिक्चर आप प्लान कैला? जब मैं वो फिल्म कर रहा था तो मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि मैंने अपना एक एक्शन फिल्म किया था, मैंने हथियार, उसमें मेरा एक्शन अच्छा लगा लोगों को, उसको अप्रिशिएट किया। तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये था कि उस फिल्म से अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जो मैं दूसरी शूटिंग कर रहा हूँ इसमें उससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो इस फिल्म में मैंने अपना 100% दिया था, मतलब पूरा दिल जान लगा के उसके लिए पहले से तैयारी किया, ऑन शूटिंग में जाके करता था। तो पूरी तैयारी किया, मतलब एक कंप्लीट, मतलब जो अपना 100% दे सकते थे, क्या एक्शन है, क्या एक्टिंग है, वो सब कुछ करने के बाद वो फिल्म किया मैंने। अब जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो लोगों ने बोला कि नहीं फिल्म बहुत अच्छी है। अब फिल्म एक अच्छी बनने के लिए उसके बाद ज़रूरी है कि रिलीज़ अच्छा हो। तो फिल्म, हमारी फिल्म रिलीज़ किया था रेनू विजय फिल्म्स ने, उसके निशान डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो रिलीज़ किए थे। तो जब फिल्म रिलीज़ हुआ तो नो डाउट पब्लिक को बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। उसकी कहानी अच्छी थी, टाइटल अच्छा था, नो डाउट एक्शन अच्छे थे, और उस टाइम के हमारे जाने माने डायरेक्टर साहब थे उस फिल्म में। तो उस फिल्म में बहुत चीज़ें प्लस थी,
इसलिए वो फिल्म बहुत अच्छी चली थी। तो उस फिल्म के बाद एक मेरा मनोबल बहुत हाई हो गया था कि नहीं यार, मतलब आई कैन डू एनीथिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो फिर अभी मैं स्ट्रगल कर रहा था अपना, मतलब अपने आप पे वर्कआउट करता हूँ मैं। पहले 1 घंटा प्रैक्टिस करता था, फिर मैं 2 घंटा प्रैक्टिस करने लगा। तो अब मैं समझ गया था कि नहीं, इंडस्ट्री में मैं अपना एक अलग मुकाम बना सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं पा सकता हूँ। तो मेहनत कर रहे थे, अब कर ही रहे हैं, हमेशा करेंगे, जब तक ऑडियंस साथ देगी तब तक करेंगे भाई। अच्छा, दूसरे फिल्म से इतना बड़ा स्टारडम, विशाल सिंह का एक नाम हो गया इंडस्ट्री में, तो का एकर मतलब रिस्पांस अपने गांव में गईला पे, घरे पे गईला पे, अपने पुराने दोस्तन से, अपने आस पड़ोस से कैसन लागल? सबसे पहले तो हम ही बताएं कि जब मैंने फिल्म कर लिया या जब मेरी फिल्म रिलीज़ हो गई, तब तक किसी को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सबसे बात होती है, सब लोग कांटेक्ट में थे कि भाई क्या कर रहे हो, मैं बोला बस ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ बॉम्बे में आके। मैंने किसी को नहीं बताया, केहू के कुछ पता नहीं रहे कि हम पिक्चर में आके काम कर रहे थे, हीरो बना थे, केहू को पता नहीं रहा। और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो सब मतलब शॉक्ड रहे थे, टोटली शॉक थे, क्या कर रहा है। बोला हाँ फिल्म कर रहे हैं भाई, दोस्त हैं। तो ठीक है, अब घर पे आए, मिले, एक अच्छा सेलिब्रेशन किया। हमारे यहाँ एक होटल है गोरखपुर में, सिवाय, उसमें मैंने पार्टी दिया था। उसमें जितने भी मेरे दोस्त यार, कॉलेज, सबको बुलाया। एक ग्रैंड पार्टी दिया था उस फिल्म के बाद से, उसके बाद से मिले। तो एक अलग अलग मज़ा था उस फिल्म में। अब जिसको पता ही नहीं था, जिन दोस्तों के साथ हमेशा घूमते थे, उसको ही पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। अब उनको ये चीज़ पता चला तो वो बोल रहे थे भाई इतना, मतलब इतना कुछ कर लिए, बताया नहीं, ऐसा वैसा जो भी। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट था एक्चुअली, मज़ा आया। हाँ, तो विशाल जी हम ई जानल चाहब और दर्शक भी कि जब आपका फिल्म ले आई दुनिया पाकिस्तान से रिलीज भइल रहे गोरखपुर में, तो का आपका कॉलेज का दोस्त या कुछ ऐसा पुरान दोस्त साथे रहना, और कैसन लागल वो वक्त जब वो सब साथे बैठ के पिक्चर देखना आपके? एक्चुअली वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है, हम उस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकते। जब मेरी फिल्म रिलीज़ हुई तो एक प्रीव्यू रखा था गोरखपुर में, यूनाइटेड सिनेमा हॉल है। मैंने अपने सारे दोस्तों को मतलब खुजवा के सबके निकलवानी, नंबर निकलनी, वो कोई अपने मामा के यहाँ था, कोई बाहर था, कोई दिल्ली, यहाँ सब लोग थे, सबको बुलाया। सब लोग आए, एक साथ बैठ के फिल्म देखे। और फिल्म देखने के बाद तो एक कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके पास शब्द नहीं होता बयां करने के लिए यार, कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या मतलब दिल दिमाग में चल रहा है, आप उस चीज़ को बयां नहीं कर सकते। बट मेरे दोस्त बहुत खुश थे, इवन मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी। हम कल मैं जिनके साथ घूम के, उनके लिए भी ऐसा था कि कल ये मेरे साथ घूमता था, ऐसा गाड़ी लेके, ऐसा लड़की छेड़ता था, कुछ भी करता था, और आज ये हीरो बन गया। तो मैं उनके लिए बोला यार आज भी वो सब वही है, ठीक है, थोड़ा काम में बिजी हो गए हैं, टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आज भी मेरा बिहेवियर, मेरा जो नेचर है वो सब अपने दोस्तों के साथ जो पहले था ना, आज भी वैसे ही मस्ती करते, गाली देके बात करते हैं आपस में। आप अपने बारे में कुछ बता देला, दोस्ते की चर्चा कर देला। हाँ। गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बतावा। गर्लफ्रेंड के बारे में कोने गर्लफ्रेंड के बारे में बताए, थोड़ा लिस्ट लंबा है, ऐसे पूछा थे। कॉलेज टाइम पे एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, मैं नाम नहीं लेना चाहा क्योंकि भाई हमारी ऑडियंस भी देख रही है इस चीज़ को। उससे थोड़ा सा मैं बॉम्बे रहता था और वो वहाँ पे गोरखपुर में, ऑब्वियसली मेरा कॉलेज वहाँ था। तो उसका एक ही शिकायत था कि आप मिलते नहीं हैं, टाइम नहीं देते ऑब्वियसली। बट एक कॉलेज का प्यार अलग होता है। उसकी फैमिली में भी सबको पता हो गया था कि हीरो है, हीरो से बात करते हैं। अब मैं भी बात करता था उसकी फैमिली से, बट ठीक है, एक मतलब नॉर्मल रिलेशन था, जैसा चलता है, सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो होती है ना। तो मेरी भी लाइफ में थी एक। तो एक ही पहला प्यार समझ सकल जाला। पहला प्यार कब हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं 7th या 8th में था, तब एक लड़की थी, शायद उससे कुछ जो भी है, अब क्या बोलना है। अच्छा, अभी हाल ही में आपके एक फिल्म रिलीज भइल गदर 2, का रिस्पांस रहल? गदर 2 से अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली आई एम नॉट हैप्पी विद दैट प्रोजेक्ट। जो फिल्म बनी, जो रिलीज़ हुआ, जो ऑडियंस ने उसको मतलब रिस्पांस दिया, मैं उस चीज़ से खुश नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था कि अपनी फिल्म में हम जो ना पिक्चर में काम कर लो, मैं अपन 100% देवे। अगर मैं पूरा अपन दिल दिमाग जान लगा कि अगर काम करब, मैं तभी वो फिल्म में करता, अदरवाइज मैं बोलता सॉरी आई कैन डू। तो एक्चुअली वो फिल्म नहीं चली, या नहीं चली इट मीन्स जो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन था, जिस ग्राफ पे या जिस लेवल पे वो सोच रही थी, वो फिल्म नहीं थी। तो अब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है कि जो भी है, एक फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे काम बहुत सारा करना है, हम आगे भी काम करेंगे, लेकिन पर्सनली अगर मेरा रिव्यू पूछेंगे या मेरी सोच पूछेंगे तो मैं उस प्रोजेक्ट से खुश नहीं हूँ। लेकिन पहला प्रोजेक्ट तो पहला फिल्म पवन सिंह के साथ रहल गदर, और गदर 2 में विशाल सिंह दिखाई दे रहे हैं। पहला सुपर डुपर हिट रहे, बम्पर हिट रहे। दूसरे में ऐसा का वजह भइल कि वो वहाँ तक ना पहुँच पाई? अब देखिए, मैं इसमें किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकता, या मैं या ऑडियंस या आप भी, किसी फिल्म बनती है एक टीम से,
उसमें 100-150 लोग काम करते हैं, तो मैं किस एक आदमी का नाम लूँ या मैं किसको बोलूँ कि इसके वजह से या इसके वजह से फिल्म ख़राब हुआ या नहीं चला। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक्चुअली फिल्म नहीं चली या उस लेवल पे जो चलना चाहिए था, जो सोचे थे वो नहीं हुआ। लोगों का एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा था क्योंकि पहली फिल्म पवन सिंह ने किया था, वो फिल्म हिट थी, लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट किया। तो पवन सिंह के बाद फिर विशाल सिंह आए, दोनों सिंह थे, तो ऑडियंस को लगा यो एकदम चीड़ दे फाड़ दे झंडा गाड़ दे। तो अब नहीं चला या उस लेवल पे नहीं आए फिल्म, चलेगा, हम आगे कोशिश करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने करेजा लोगों से कि आपके उम्मीद पे खरे नहीं उतरी वो फिल्म। अगली बार कोशिश करेंगे कि यार कि आपकी उम्मीदों पे खरी उतरे मेरी फिल्म, उतना मेहनत करेंगे, उतना काम करेंगे। एक बार हम आपके फिर व्यक्तिगत लाइफ पे जाना चाहब। सुनने में है कि आपके पिताजी भाजपा के नेता हुए और का ऐसे कुछ उनकी चुनाव उनाव में या प्रचार में रैली में हीरो बनला आपका कुछ उनके प्रभाव मतलब क्षेत्र में कुछ ऐसा बा? बहुत है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा रिस्पांस है कि हमों के लोग खींचत रहे हैं कि आजा आजा तू आजा। हम कहने यहाँ वहीं तन क्षमा चाहिए तना बेन और काम कर ले इंडस्ट्री में, तो और पिक्चर उच्चर कर ले टाइम है। तो अच्छा रिस्पांस है। ऑब्वियसली अब मेरे पिताजी अभी पॉलिटिक्स से ज्वाइन है और मैं इसमें हूँ, तो नेता और अभिनेता एक ही घर में दोनों हैं, और ये बहुत रेयर है। मेरे पूरे क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं है, बहुत सारे नेता लोग हैं, लेकिन नेता और अभिनेता एक घर में होना ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ के लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं। मैं खुद ही जब जाता हूँ तो वहाँ पे घर पे जितने लोग हैं मैं सबसे मिलता हूँ, जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ रूबरू रहूँ, उनसे मिलूँ। ऐसा नहीं कि हीरो है तो घर में बैठे हैं किसी से मिलना नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही बुलाता हूँ, पूछता हूँ चाचा कहाँ वाला, मामा कहाँ वाला, बुला के लिया, पकड़ के लिया उनके। तो अच्छा रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट टाइम अगर आगे कहीं कुछ ऐसा रहेगा तो देखा जाएगा। तो एक घर में नेता दूसरा अभिनेता, ये हमें माता जी का योगदान रहेला। माता जी के बिना तो कुछ नहीं कर सकते आप। माता जी के बिना ना मेरे पिताजी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन बन सकते, ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते, और ना उनके आशीर्वाद के बिना मैं हीरो बन सकता। तो उनका बहुत ज़्यादा श्रेय है। मैं अभी क्या वही बोल रहा हूँ कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बयान नहीं कर सकते। तो मैं अपनी माता जी को किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता, बट फिर भी आई लव माई मॉम। जैसन कि भोजपुरी की ट्रेड है कि सिंगर ज़्यादा एक्टर बन के चलेला या सिंगर के ज़्यादा मार्केट चलेला, ऐसे कुछ प्रभाव अपने ऊपर या कुछ ऐसा बातें बताई दर्शकन के? भैया तुहार बात की हम गलत बोला वैसे कि ये चीज़ आज से 4-5 साल पहले रहे। 4-5 साल पहले ऐसे हम कहा थी कि उसके बाद से बहुत सारे सिंगर लोग आए हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे सिंगर आए, मतलब जिनकी गिनती नहीं है, इतने लोग आए। लेकिन आज कोई भी आज वो उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पे या जो सोच के आए थे। जैसा जस्ट लाइक दिनेश जी, केसारी, पवन, इन लोगों के मुकाम पे कोई भी सिंगर नहीं है। तो ये बात यहीं पे गलत साबित होती है कि पिछले 5 सालों में या 4 सालों में कोई भी सिंगर स्टार नहीं बना। क्यों? अगर यही चीज़ रहती तो वो स्टार बनता, या अगर ऐसा ही रहता तो फिर मैं आज इंडस्ट्री में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ये ओपन मार्केट है, कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार सिर्फ हीरो बनेगा या ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उस कैपेबल हो, लायक हो, आप में कैलिबर है वो, तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। जस्ट लाइक मी, मुझे एक्सेप्ट किया। हमारे पिक्चर आए थे सब जने, तो मैंने अभी आपने बोला ना रातों रात स्टार बना दिया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी ऑडियंस का, और वो सच भी है। तो और मेरे आने के बाद बहुत सारे नए लोग आए जो नॉन सिंगर थे, एक ट्रेंड सा बना था। बहुत सारे दोस्त आए, मुझे मिले पर्सनली कि भैया आपका पिक्चर देख के आया हूँ, मैं आपसे मिला। तो मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि देखो, अगर आप सिंगर नहीं हो, कुछ तो एक टैलेंट होना चाहिए ना तुम्हारे में जो ऑडियंस एक्सेप्ट करे या ट्रेड एक्सेप्ट करे। कोई एक प्लस पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा। तुम गाना अच्छा गाते हो, डांस अच्छा करते हो, एक्टिंग अच्छा करते हो, एक्शन करते हो, क्या करते हो, व्हाट यू डू। तो अब मैं यही बोलता हूँ कि मेहनत करो, पहले अपने आप को तैयार करो यार, फिर इंडस्ट्री में आओ। जैसे मैंने 2003 से तैयारी कर रहा हूँ मैं, और आज भी कर ही रहा हूँ, तब जाके मैं आज इस मुकाम पे हूँ, मुझे ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं 2003 से आज 18 चल रहा है, तो 15 सालों की मेहनत है मेरी ये। 15 साल से मेहनत करने के बाद मैं हीरो बना। और आप ऐसा जस्ट सूत के उठ गया आ गया अरे हीरो बने के बारे, तो ये नहीं है। आप प्रोफेशनली आइए, तरीके से आओ तो चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि यार सिंगर हीरो बनते हैं। एक दौर पहले भी रहा, हिंदी फिल्मन में पहले सिंगर ही हीरो रहत रहना, आहिस्ता आहिस्ता खत्म भैल। आज हीरो हो, सिंगर अपन खाली गाना गावत हो। तो का भोजपुरी में ऐसा कभी हुई? नहीं, हम तो नहीं चाह वैसा होके, हम ऐसे ना चाह भी बात। मैं आज बहुत मतलब एक दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जितने भी सिंगर हीरो बने हैं, जस्ट लाइक मनोज जी। कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है आज इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आने में। मनोज जी,
चाहे आपके दिनेश जी हो गए, केसारी जी, पवन जी हो गए, तो इन लोगों के वजह से ही आज इंडस्ट्री यहाँ पे है। ये सिंगर हैं, हीरो बने, नो डाउट। लेकिन अगर आज ये सिंगर हीरो नहीं बनते तो इंडस्ट्री हमारी कहाँ होती। पहले इन मनोज जी से पहले फिल्में बनती थी, 2 साल में 3 साल में एक फिल्में आती, जिसमें हमारे कुणाल सिंह हीरो होते थे। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी उनकी। तो अब जो फिल्में, जिस इंडस्ट्री में 2 साल में 3 साल में एक फिल्में बनती थी, और आज का दौर है हर महीने शूटिंग होती है इंडस्ट्री में, तो इस चीज़ का श्रेय हमारे भोजपुरी सिंगर लोगों को जाता है। तो इस चीज़ का एक ये अच्छा पहल पड़ा था कि भाई एक ट्रेंड सा बन गया कि सिंगर है, हीरो बनेगा, फिल्में बनने लगी, लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे, ऑडियंस भी आई, एक क्लास था, मतलब हमारा इंडस्ट्री बड़ा हो गया। और इस चीज़ का बुरा पहलू ये है कि यार मेरे नज़रिए से, आई डोंट नो मैं कहाँ तक सही हूँ, कि बहुत सारे लोग हीरो बनने के चक्कर में गाना गाने लगे, चाहे वो अच्छा गाना हो या बुरा हो, चाहे उनकी आवाज़ हो नहीं हो, वो गाना गाने लगे, यूट्यूब पे डालने लगे कि मैं हीरो बन जाऊँगा। और इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा बदगी भी हुआ कि लोग, कुछ लोग हमारे साहब लोग हैं, अभी क्या बोलना है, कि बहुत अच्छे अच्छे गाने गाने लगे, तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा भोजपुरी की बदनामी भी हुई। लेकिन इन बदनामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री इतना है, जो हमारा भोजपुरी की फैमिली है, इस चीज़ को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बुरा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। अच्छा और बुरा तो सबको बोलते हैं, आज आपको भी बोलते हैं, मुझे भी बुरा बोलते हैं, तो मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडस्ट्री में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, कुछ भी हो। लेकिन आपन ये प्रयास रहेगी चाहिए कि हम अच्छा काम करें। अच्छा करी, यस। हम ये कोशिश करेला कि जोन पिक्चर करी एकदम अपन तैयारी के साथ करी, और जोन पिक्चर में अपन एकदम 100% ना दे पाला ना, हम माफ़ी मांग लेला, हम कहला करे जा हमार कबोर करे के ये समय माफ़ कर दा, बादे में जा। तो जो फिल्म करिए, जो काम करो, उसमें अपना 100% दो, सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, उससे काम करो। ज़रूरी नहीं है कि तू गंदा गाना गा के हीरो बन जेबा, ये कभी नहीं है। ये आज से पहले रहा है, और आज से पहले भी नहीं था। हमारे दिनेश जी ने कभी गंदा गाना नहीं गाया जब वो स्टार बने, या हमारे पवन जी ने कभी गंदा गाना नहीं गाया, हमारे केसारी जी ने कभी गंदा गाना नहीं गाया। तो लोगों के माइंड में ये पता नहीं कहाँ से आया कि गंदा गाना गाओगे स्टार बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। ये मेंटलिटी मैं बोलना चाहूँगा गलत है। हमारी ऑडियंस या जितने भी हमारे सिंगर लोग देख रहे होंगे, गाना गाना गलत नहीं है यार, लेकिन आप थोड़ा अच्छा गाना गाओ, तरीके से गाओ। अब ऐसा गाना गा देता तू अपने माए बहन के साथ सुनी ना पावता मरते, जब तू खुद ना सुन पावता तो सब क्यों कैसे सुनी। हाँ, आप गा रहे हैं, जो अपना गा रहा है, मेरा बेटा खुद बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसको मैंने पैदा किया, अब वो उस बेटे को समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे अच्छा। तो अच्छा गाना गाओ लोगन, तनिक भद्दगी मत करो लोगन यार, और क्या बोलेंगे। अपन फिल्म राजकुमार के बारे में कुछ बताएं, जेकर शूटिंग अभी चलत रहा बा बम्बई में। राजकुमार शूटिंग खत्म हो गई बा, ओकर पोस्ट प्रोडक्शन चला था, और अब एटो पिक्चर हमारा हुआ था, अब लव के लिए कुछ भी करेगा, जिसके हमारे आपके प्रोड्यूसर फाइनेंसर अनिल काबरा जी हैं। अब वो रिलीज हो जाए, ओकरे बाद करी एक साथ ही कितना पिक्चर रिलीज करी। अब हम जानती धीरे धीरे 2-3 महीना पहले बॉर्डर रिलीज पहले, ओकरे पहले गदर आयल रहे, तो थोड़ा टाइम चाहिए। हम ऑडियंस से भी बात कर लेते, ये लोग भी कहे ना कि कम से कम 3 महीना 4 महीना एक टाइम रहे, ऐसा नहीं होगा हर महीना पिक्चर आवा था। तो कोशिश हुआ है कि पहले ये आ जाए, ओकरे बाद फिर राजकुमार आई। तो राजकुमार की कहानी कुछ मतलब अलग से है, कुछ सुने में आवेला। कोशिश के लिए हैं कुछ अलग करे के, अब उम्मीद है कि ऑडियंस के पसंद। अभी हाल ही में एक आप फिल्म के लिए बॉर्डर, भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार दिनेश लाल निरुआ के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। अब दिनेश भैया के साथ एक काम करना मतलब एक बहुत फैमिलियर इन्वायरमेंट था। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत बड़ा स्टार है, या मतलब मैं नया हूँ या मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट डे एक्चुअली, जब मैं पहली बार मिला था तब वैसे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहा। वो मैंने हंसी मजाक, जाके पिक्चर देखते थे साथ में खाना खाते थे, तो शुरू से ही बहुत कंफर्टेबल लेवल में लेके आए मुझे। उसके बाद से हमने काम किया, और अच्छा आदमी है, नो डाउट। मतलब कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, सबके बारे में अच्छा बुरा बोलते हैं, लेकिन जब मैं पर्सनली मिला था तो मेरा अपना पूरा नज़रिया चेंज हो गया कि नहीं यार, अगर आज निरुआ आज उस पोजीशन पे है तो वो उसके लायक है। भोजपुरी में अब जैसे कुछ कारपोरेट कल्चर आवत है कि फिल्मन के फाइनेंस या फिल्म का प्रोडक्शन हाउस, जैसे अब इंडिया ई कॉमर्स आयल है, हाँ, तो ऐसे का मतलब आगे का ग्रोथ हो सकेला, का आगे मतलब अच्छा कुछ होई। एकदम अच्छा हो यार, में कोनो शक ना बा। इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि मतलब अभी जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रही है। हर इंडस्ट्री में अच्छा और बुरा टाइम दोनों आता है, तो हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा अभी सेंसिटिव मैटर से गुजर रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी। तो अगर इस टाइम पे किसी ऐसे कॉर्पोरेट कंपनी का सपोर्ट रहेगा, हाथ रहेगा, तो हमारी इंडस्ट्री नो डाउट फिर से आएगा कि एक अच्छा इन्वेस्ट करेगा, जो फिल्में बड़ी बनेगी, बड़ा फिल्म बनेगा, रिलीजिंग बड़ा होगा, मार्केटिंग बड़ा होगा। अभी हमारी लास्ट फिल्म आई थी जो भी आपका दिनेश जी ने बनाई थी, 3-4 करोड़ की बड़ी बजट की फिल्म थी। और अगर ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियां आएंगी, जैसे अनिल काबरा जी की कंपनी है, तो ये आएंगी तो ये उन लोग कैपेबल हैं कि ये 10 करोड़ की भी फिल्में बना सकते हैं।
तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में 10 करोड़ की फिल्म बनेगी तो ऑब्वियसली मार्केट बड़ा हो गया ना। तो सबसे ज़रूरी यही है कि ऐसे लोग इंडस्ट्री में रहें, मैं तो स्वागत करता हूँ। और इवन मेरे जितने दोस्त यार लोग हैं, मैं बोलता हूँ भैया देखो और सीखो कुछ, तेरे भी कोई जानने वाला है तो लेके आओ इंडस्ट्री में। अगर आज इंडस्ट्री में लोग हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तभी है इंडस्ट्री में कुछ दिख रहा है तभी है, तो आना चाहिए सबको। स्वागत है भाई हमारे इंडस्ट्री में। एक चीज दर्शक और जानना चाहिए कि रुपहले पर्दे पर अपन जलवा हो चुकल, का आगे चल के राजनीति में भी कदम उठावे के है? अब इन तो बच्चा बने मर दे, हम राजनीति तनी हमें लगला तनी भाई मिडिल एज में जब चले जाएंगे तब करेंगे। तो अब तनी काम हम कर ले था ऑडियंस के हिसाब से। और बेसिकली अब आई डोंट नो क्या सिचुएशन होगा, दैट्स डिपेंड ऑन द टाइम एंड सिचुएशन। क्योंकि मेरे डैड खुद ही पॉलिटिक्स में है, तब हो सकेला और नहीं हो सकेला। अब क्या पता यहाँ हीरो या इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजी हो जाए कि पॉलिटिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचे या टाइम ही नहीं रहे, तो कुछ बोल नहीं सकते भैया। अब देखल जाए आगे जौन हुई। अच्छा विशाल जी, आज अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन बाहर का मार्केट बा और इंडिया का मार्केट है और अपने प्रदेश का मार्केट है, टोटल 32 करोड़ ऑडियंस होने के बाद भी आज अपने भोजपुरी की ऊ जगह ना मिलल जौन मिले के चाहिए, एकर का वजह हो सकेला? ये देखिए एक बहुत सेंसिटिव मैटर है एक्चुअली। मतलब हमारे इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा मतलब है, जितना ये तो अमेरिका का आबादी बना है उतना ज़्यादा हमारे भोजपुरी भाषा बोले वाला लोग बा। तो मतलब उसके बाद भी हमारी इंडस्ट्री उस ग्राफ या उस लेवल पे आज नहीं है। उसका दोष किसको दिया जाए? मैं अगर मेरा पर्सनली पूछेंगे तो उसका दोष मैं देता हूँ हमारी गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को एंड प्लस बिहार गवर्नमेंट को। जैसे यूपी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए यार जिससे हमारी इंडस्ट्री को, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को एक ग्राफ मिले, उसको पहल करना चाहिए। बिहार इंडस्ट्री में भी करना चाहिए, जो बिहार सरकार है वहाँ पे करना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी इवन तब तक ये इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे हम बॉम्बे में रहते हैं बेसिकली, मैं अगर बॉम्बे की बात करूँ तो यहाँ मराठी इंडस्ट्री है। अब से मुझे लगता है 2-3 साल 4 साल पहले यहाँ पे 40 लाख 50 लाख में फिल्में बनती थी और अभी फिल्में बनती है 25 करोड़ में। इसका श्रेय किसको जाता है? यहाँ की गवर्नमेंट को। यहाँ की गवर्नमेंट ने एकदम कंपलसरी कर दिया कि आपको एक मराठी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगानी ही है, चाहे फिल्म चले या नहीं चले, और उस रूल को सभी फॉलो कर। लेकिन ऐसा हमारे ना यूपी में है ना बिहार में है, इवन ये बॉम्बे में भी नहीं है, बॉम्बे में भी ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ रूल आए यार, मल्टीप्लेक्स तो बहुत सारे हमारे भोजपुरी के लिए, बिहार में बहुत ज़्यादा है, गोरखपुर में भी इवन मुझे लगता है 4-5 है, जहाँ मेरा घर है 4-5 तो वहीं बटले बा। 5 और अगर पूरा यूपी देख लेते गिनती ना बा कितना मल्टीप्लेक्स पर। तो अगर हमारी भोजपुरी फिल्म इस मल्टीप्लेक्स तक आएगी तो हमारा मार्केट बढ़ेगा। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो फिल्में भी बड़ी बनेगी, लोग इंटरेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। तो ये होना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, दिग्गज लोग बैठे हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए पहल करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं यार। मतलब अभी ठीक है, ऐसा है कि सबको अपने काम से मतलब है, बस अपने पिक्चर कर रहा था ना, कमा था ना, जिया था ना, बस तेल ले जाए इंडस्ट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री की खा रहे हैं, उसकी कमाई खा रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस कैपेबल हैं, आप उस कैपेबल हैं कि आप कुछ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो करो ना। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मैं तो खुला बोलता हूँ, जो लोग उसके कैपेबल है वही करेंगे इवन। अब जैसे कोई नया आया तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे इस चीज़ के लिए मतलब बहुत बड़ा हाथ होता है कॉर्पोरेट के लिए भी। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी है, जैसे इंडिया ई कॉमर्स है, वो अनिल काबरा जी, वो भी कुछ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर ये लोग कुछ पहल करेंगे तो गवर्नमेंट भी सब सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तो कुछ करेगी नहीं, पहले आपको एक स्टेप आना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट आएगी उस पर। अगर उसके बाद गवर्नमेंट नहीं आया तो गवर्नमेंट का दोष है। अगर हम कभी गवर्नमेंट से बात करेंगे उस चीज़ के लिए तो क्यों साथ नहीं देगी? जैसे अभी यूपी में है कि गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी देती है, सभी फिल्मों के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी के लिए है, वो सभी फिल्मों के लिए तो देती है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग अभी यूपी में जाके शूटिंग कर रहे हैं सब्सिडी के चक्कर में। तो ये चीज़ बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में शायद मैंने सुना बहुत पहले था, लेकिन हुआ नहीं, आज तक कभी किसी को मिला नहीं। यूपी में जो हुआ उसमें मिला लोगों को। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा पहल है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो एक स्टेप बढ़ाया ना, तो अभी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम इंडस्ट्री में रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेरा अपना क्या काम है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। तो बढ़ाएंगे यार तो डेफिनेट है वो मार्केट बड़ा होगा। अब तू ऐसे ही सोच ला, ये तो अमेरिका का आबादी और उतना ज़्यादा तुहार भाषा बोले वाला, तो कितना फ़र्क है। अगर हम मतलब सिर्फ अमेरिका की बात करते तो वहाँ पे फिल्में हज़ार करोड़ की बिजनेस करते हैं, फिल्में भी बनती है 1000 करोड़, और वो बिजनेस भी करता है 1000 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। इवन मैं एज इंडस्ट्री में हूँ तो मैं भी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। इवन मुझे भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जैसे यूट्यूब से कुछ नुकसान इंडस्ट्री के?
कुछ मने ये तो मने एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मने डुबाए दिले बना ये मामा लोग। मने अब क्या बोलना है, पिक्चर लगा था, फ्राइडे को फिल्म लगती है और शनिचर के पिक्चर आ चला मोबाइल में, आप देखा था बैठ के, तो सिनेमा हॉल में गले की जरूरत है ना, यहाँ तो फ्री में देखा था ना। और जियो आ गई बा, 3 महीना भराओ, 3 महीना देखा दिन रात जितना देखे बा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब पिक्चर फिल्म में देख लेंगे, मतलब मोबाइल में देख लेगा, तो सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो पायरेसी रोके के चाहिए, उस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। जैसे साउथ इंडस्ट्री में पायरेसी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। और ये चीज़ हमारी पायरेसी हिंदी में हुआ था, तो उन लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाया। जैसे ग्रैंड मस्ती आई थी, सेंसर से लीक हो गया था। हाँ वो फिल्म लीक हो गई थी, पूरी फिल्म पायरेसी हुआ। काशी भी सनी देओल की, काशी भी हुई थी। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, एक्चुअली जो इंडस्ट्री के लोग थे उन लोगों ने कदम उठाया, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाया कि अब पायरेसी बंद तो बंद हो गया। तो उसी तरह हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी करना चाहिए। ये कौन करेगा? जो इंडस्ट्री में लोग हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी जो उस कैपेबल है वही कर पाएंगे ना। अब राई में कौन पकड़ के लिए कह दे चल अगर पायरेसी खत्म कर, वो तो कर नहीं पाए। तो इस चीज़ के लिए भी कुछ अलग से एसोसिएशन है, हमारा प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन भी है। तो वहाँ पे आपस में एक मीटिंग करके, कंबाइन मीटिंग करके यार कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए कि पायरेसी कैसे रोके जाए। कहाँ से तू जो मोबाइल में पिक्चर देखा था, खाली मोबाइल में पिक्चर देख ले तो पैसा आए ना, और जब जो पैसा लगाएगा अगर उसका पैसा नहीं आएगा तो फिल्म क्यों बनाएगा? तो ये चीज़ हमारी ऑडियंस को भी समझना चाहिए। अब करे जा लोगों, एक फिल्म बनाने में डार्लिंग बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत पैसा लगता है, बहुत उम्मीदें जुड़ी होती है, हमारा सपना होता है पूरा, मतलब एक जान लगा के फिल्म करते हैं। और वो पिक्चर के तू लोग मोबाइल में देख लेगा तो उसे ना होला। अब मान ला जो ने पिक्चर हम जिस प्रोड्यूसर के साथ काम किए और उसका पैसा नहीं आएगा तो वो दोबारा मेरे साथ काम नहीं करेगा ना। और उसका पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि ये पायरेसी जो आ गया है, अब ये भी करा था हम, क्योंकि ना बोला थी क्योंकि नाम ना लेती, लेकिन बहुत जने साहब लोग बा। अब जैसे हम अपन किस्सा बताएं, जब सब बोले बहुत बड़ा पिक्चर ले आप दुल्हनिया पाकिस्तान से, उस फिल्म का मैं प्रमोशन करने गया था यूपी में, बासी में, जहाँ शूटिंग कर रहे हैं हम, वहाँ प्रमोशन करके लेने। तो बाहर मैं सिनेमा हॉल से निकल रहा था तो एक दुकान था, कॉपी किताब का, स्टेशनरी का दुकान था। वहाँ पे एक कैसेट ऐसा दिख रहा था, मतलब एक ही कैसेट था, वो 50-60 था, एक उसने रख बैठा। तो मेरी नज़र गई तो मैंने देखा, इसलिए अब अपने आप को देखेंगे तो पहचान गए। मेरी नज़र गई, अरे ये क्या है? तो मैं गया उसको, मतलब तो बोला भैया, तो मैं इसको बोला कहाँ से मिला? बोला बस ऐसे मिला। तो मैं इसको बोला कि मतलब कहाँ से मिला तुमको? बोला नहीं भैया ऐसे ही मिला। तो कहा, उसने क्या बोला कि भैया ये तो हमारे पास 2 महीना से बा। अब मेरी फिल्म उसी दिन, जिस दिन रिलीज हुई थी मैं उसी दिन गया था, मतलब फिल्म रिलीज से 2 महीना पहले उसके पास वो सीडी थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है यार? अब जो लोग फिल्में जहाँ पे मैंने शूटिंग किया था वो लोग सीडी में जाके फिल्म देखेंगे ना, सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ से 2 महीना पहले से भी लगा था पिक्चर वहाँ। तो ऑडियंस को भी थोड़ा सपोर्ट करेगी तो हम इस चीज़ के लिए कुछ कर पाएंगे, अच्छा तभी तो इंडस्ट्री चलेगी ना। नहीं तो वही हो जाएगा भाई, बस लगे रहो मोबाइल में, देखा रहा लोग, अंत देखा रहा। अब क्या बोलना है? भोजपुरी के 8वीं सूची में शामिल के लिए खातिर मनोज तिवारी जी बहुत बड़ी एक मुहिम चलावत हुआ। तो का यह तरह से एक मुहिम और चलावल जाए कि भोजपुरी फिल्मन के मल्टीप्लेक्सन में 100 अनिवार्य करे? एकदम अनिवार्य होई के चाहिए। आखिर बटले बा, पंजाब में बात हुआ, गुजरात में बा, बम्बई में बा, साउथ तो नो डाउट बहुत है। तो हमारी इंडस्ट्री में भी ये चीज़ होना चाहिए। अब मनोज भैया के यार वो आज उस पोजीशन पे बैठे हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आज सिर्फ ये भोजपुरी इंडस्ट्री का या भोजपुरी समाज का ही देन है जो आज उस पोजीशन पे हैं। तो अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री ने या भोजपुरी समाज ने, भोजपुरी दर्शकों ने अगर आपको उस पोजीशन पे दिल्ली तक पहुंचाया है तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि आप क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो मनोज भैया तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, तू करा कुछ मने। और जनता ने आपको इसीलिए उम्मीद से आपको दिल्ली पहुंचाया है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ करेंगे। और धीरे धीरे 4 साल हो गए मनोज भैया कुछ करता नहीं वाला, बस एक से एक मैंने माइक लेके स्कीम निकाल रही हैं, और वो स्कीम का हो जाए पता नहीं, मुहिम चलाते हैं भैया, वो आगे बढ़ता ही नहीं है, बस वो पेपरों में रह जाता है, बस वो बाइट में रह जाता है। प्रयास होत रहल बा, प्रयास भैया की जरूरी बा। और ये समय बहुत मने जरूरी बा कि बहुत सीरियसली प्रयास करल जा, कोशिश करल जा, और हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, आखिर हमारी दूसरी इंडस्ट्री ने किया ना, मराठी में हो गया, गुजराती में हो गया यार, पंजाबी में हो गया, कन्नड़ में हो गया। तो ये सब की ऑडियंस हमारी ऑडियंस से बहुत कम है। मराठी बहुत मिला जुला के तो होई थे 2-3 करोड़ हुई, 5 करोड़ हुई। तो अगर ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री अगर आज इस लेवल पे है या वो लोग उस काम को कर सकते तो हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। तो इसको करना चाहिए। अब एक अच्छा पहल है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, सब अपने अपने काम में मस्त बा, पैसा आवा तक खा था, सूता था, पिक्चर करता, क्यों कोनो मतलब नहीं बा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस इंडस्ट्री में हैं तो उसके लिए भी क्या करते हैं वो भी ज़रूरी है यार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक निर्धारित सूची कैले बा कि भोजपुरी फिल्मन के सब्सिडी दिहल जाए। हाँ, यस, वहाँ शूटिंग भी बहुत होला, बहुत शूटिंग होला। अब सबसे बड़ी समस्या है कि सब्सिडी के मिलेला के ना मिलेला। तो का हो को माना करे के चाहिए?
सब्सिडी मिले के बाद जो ना भैया वो एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस में जाइए। अब थोड़ा सा देखा अच्छाई बुराई तो सब जगह है, वहाँ तन सुनीला कनो घूस उस चला रहा तनी सोर्स चला रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा एक जेन्युइन लेवल पे लेके आइए कि ओपन रखिए ना, जरूरी नहीं है जे नेता बा वही के मिले, चाहे जे सोर्स वाला बा वही के सब्सिडी मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके उस मतलब जो आपने एक निकाला हुआ है कि सब्सिडी आओ यहाँ पे शूटिंग करो और सब्सिडी मिलेगी, तो शूटिंग होता 1000 पिक्चर के, अब मिला था सब्सिडी 10 पिक्चर के, तो ये तो गलत है ना। अगर 1000 फिल्में की शूटिंग हो रही है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर 1000 फिल्मों को देने के लिए कैपेबल है, उसकी क्षमता है उतना, तो 1000 फिल्मों को दे, तभी ना इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। जैसे यूपी में हो रहा है तो बहुत गिनी चुनी भोजपुरी फिल्मों को मिला है, लेकिन मिला है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूपी की गवर्नमेंट को कि चलो एटलीस्ट कुछ तो पहल कर रही है, कदम उठा रही है। और अभी एक चीज़ और यूपी में हुआ कि आप मल्टीप्लेक्स बनाइए और वहाँ पे 5 सालों तक इन जो टैक्स है वो फ्री है। मनोरंजन टैक्स जो है 35 या 40% लगता है एक्चुअली, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे इसी चीज़ पे लगता है, वो फ्री है। तो गवर्नमेंट हमारी कर ही रही है। अब सबसे ज़रूरी है भैया, अब हमारे इंडस्ट्री वाले लोग कभी बतिया समझिए, हमारे समझ में ना होता, अब टाइम है समझ जा लोगन कि अब आप क्या कर रहे हैं। आपका भी अपनी प्रायोरिटी है यार, आपका अपना भी कुछ बनता है दायित्व कि मैं भी कुछ करूँ इंडस्ट्री के लिए, तो वो करा लोगन। और 2-4 जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये लोगों की जिम्मेदारी बा कि अगर कॉर्पोरेट में हैं तो वो यही सोच के आए कि मैं इंडस्ट्री को बड़ा बनाऊंगा, और वो उस कैपेबल है, तो उस चीज़ के लिए पहल करें। ठीक है, पैसा लगावा तड़ा, लेकिन ज़रूरी ये भी है ना कि आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा बड़े लेवल पे आए पैसा। इसे ये माना जा सकेला कि अगर एक संगठन बने एक्टर प्रोड्यूसर का और जाके दरखास्त दे उत्तर प्रदेश सरकार के और बिहार सरकार के कि हमारा फिल्म जो बा ओके मल्टीप्लेक्स में लगावल जा, तो ठीक रही। एकदम ठीक रहे भैया। हमें तो तू राती के 2 बजे लेके जेबा ना एक खातिर, तब हम चल जाए। ये हम देखनी बहुत जने हीरो लोग, हम नाम ना ले, वो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाना, भैया फोटो, एयरोस फोटो, भैया फोटो। अरे फोटो खिंचाना ठीक है, अच्छी बात है रिलेशन, लेकिन अगर आप उस कैपेबल है, आप पर्सनली मिल सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो, तो आप इस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं ना। तुम्हारे घर के हमारा भाई, तू वही खवा तो कर ला, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा करना चाहिए। अब हमारे हीरो लोगों की भी मतलब कुछ जिम्मेदारी कर है। अपने भोजपुरी खातिर भी एकदम करें, कुछ ना, जितना कर पावा करें, हमें लेके चला जहाँ जाके, जो मैं अपनी कर पाऊंगा अपने सोर्सेज से, अपने पैसे से, अपना दिल दिमाग से, जो भी मैं वो करूँगा। करना चाहिए ना, तो फिर ये हो जाए फिर जैसे सारी इंडस्ट्री डब्बा बंद होती है, फिर एक नया आएगा तो वो चीज़ होगा, फिर क्या करेंगे। विशाल जी अपन दूसरा पिक्चर था सुपरस्टार भैला, और वही डायरेक्टर के वो फिल्म लागल रहा राजा जी 2 इसमें शूटिंग चलत बा, ओकरे बारे में कुछ बतावा। लागल रहा राजा जी पार्ट 2 भैया, मतलब एक ऐसी कहानी है जो बिहार में रियल बेस पे कहानी उठाया है। बहुत पहले हमारे यहाँ हुआ था एक कहानी, उस चीज़ को उठा के हमने कोशिश किया, हमारे डायरेक्टर ने कोशिश किया कि उस चीज़ पे फिल्म बनाएगी। एक रियलिस्टिक ड्रामा है, उसको उठाया हुआ है, थोड़ा सा फिल्मी लिबर्टी लेके, ज़रूरी है हमारे ऑडियंस के लिए भी, तो उस चीज़ पे फिल्म बनाई है रियल घटना पे। इस जिसके हमारे डायरेक्टर हैं रमाकांत जी, और प्रोड्यूसर हमारे दिलीप सिंह राजपूत हैं, और इसमें हमारी को स्टार है हीरोइन तनुश्री, जो हमारे रहे वो मिले आब दुनिया पाकिस्तान में, सबके गलत जोड़ी बहुत अच्छा बात है भाई, एहू में बा। तो ये एक अच्छा इत्तेफाक है कि वो उसका और मेरा रिपीटेशन दोबारा हो रहा है। फिल्म अच्छी बन रही है, शूटिंग अच्छी हो रही है, सब अच्छा हो रहा है। और इसका पहला पार्ट जो था हमारे निरहुआ भैया कह रहा है, तो एक मेरे लिए एक चुनौती है या एक चैलेंज है, मतलब कि मैं ये तो नहीं बोलता कि मैं उनसे अच्छा काम कर पाऊँगा या करूँगा, बट मैं इवन इतना कोशिश कर रहा हूँ कि इवन ऑडियंस का जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन है, मैं उस उम्मीद पे खरे उतरूँ। इतना कोशिश किया हुआ है, फिल्म में काम कर रहे हैं, शूटिंग अच्छी हो रही है, पिक्चर भी अच्छी है, रियल बेस पे कहानी उठाई है, तो नो डाउट मुझे लगता है ऑडियंस को पसंद आने वाली है फिल्म। और नाम भी बहुत अच्छा लागल रहा भाई, राजा जी लगले रहा लोगन। अच्छा, आजकल एक मुहिम चल रहा बा अपने देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के इंडिया फिट, तो ओकरे खातिर का करेला। हम पर्सनली तो भैया मैंने 1 घंटा, मतलब जब भी मैंने हमारे 24 घंटा के टाइम पे हम प्रैक्टिस करेला, अपन कराटे का प्रैक्टिस करेला, तो हम ऑलरेडी ऐसे ही फिट हैं। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि फिट रहो लोगन, आप जिस भी तरह से व्यायाम कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि तू कराटे करा, चाहे हॉकी करा, योगा करा, ज़रूरी नहीं है। आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हैं, या जिस तरीके से भी आप अपने आप का बॉडी वार्म कर सकते हैं, बॉडी से पसीना निकल सकता है, वो काम करिए, आप फिट रहेंगे। फिट रहना ज़रूरी है, जब फिट रहा तब बना, बुखार हो जा पता चला जाए, वह मालिश मिले तो कैसे जब मिले। अब मोदी सरकार इतना कर रही है कि भाई सबको फिट कर रही है, तो हम मोदी सरकार से कहा था हमारे भोजपुरी पर ध्यान देता हो। आने वाली फिल्म में कौन रिलीज पे बा अभी?
अब एक बात पिक्चर हमारा रिलीज हुई लव के लिए कुछ भी करेगा, जेकर डायरेक्टर हम हमार धीरज ठाकुर और प्रोड्यूसर हमार सतीश दुबे और जेकर हमार भाई कॉर्पोरेट कंपनी है ओकर साथ मिलल सहारा मिलल वो पिक्चर के ये अनिल काबरा जी के। तो अभी ये पिक्चर रिलीज पे है मेरी, इसके बाद रिलीज़ होगा। ऑडियंस से कुछ कहल जावा? जब ऑडियंस के बात आवाला तो समझ में ना आवाला का कहीं, बस इतना कह सकील आई लव यू और कुछ नहीं। ये चीज़ें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बोलता, ट्रस्ट में डालेंगे, मतलब बहुत कम है, लेकिन मैं आप लोगों को दिल से बोलता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता जब मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ या वो फीलिंग्स नहीं है, वो बात नहीं है इसमें, तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा दिल से बोलता हूँ आई लव यू डार्लिंग। अच्छा, हम ऑडियंस से एक बात और बतावल चाहब कि विशाल सिंह के साथ हम 2 फिल्म कैले हिला और विशाल सिंह के एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि रहे के चाहिए। सीन के समय, फाइट सीन के समय जब कुछ ऐसा रहेला कि गिरे के है, चोट लगे के है, तो विशाल सिंह फाइट मरते ही तुरंत कट बोलते आगे पास में, हाँ भैया कैसे हैं कैसे हैं। ये क्वालिटी दिनेश जी में और विशाल जी में है। बाकी और साथ हम हीरो काम के ले ला, फाइट मरना काम खत्म, अपने किनारे गई ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि विशाल सिंह जो आज लोकप्रिय हुआ, आज इनकर बहुत नाम है, सम्मान अमान इंडस्ट्री में भी, तो ये लोकप्रियता की वजह ये भी है। और दर्शकन से चाह के आप जात अपने आने वाली फिल्म के बारे में कुछ कह के जा। एक बात भैया हमारा पिक्चर होता बहन लव के लिए कुछ भी करेगा, जे मैं यो बाणे हैं, ठीक है, यो में तो हमन दोनों जने का जोड़ी एक बार फिर साथे देखे के मिली आपके, मैं लव के लिए कुछ भी करेगा। और ये तो अपन शूटिंग खत्म कर गए नहीं, हम अपन लागल रहा राजा जी पार्ट 2। अब उम्मीद ये है आप लोगों से भाई, जैसे इतना प्यार दुलार बनैले बड़ा लोगन बनैले रहा, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना साथ देंगे ना, उतना विशाल सिंह काम करते रहेगा। आप लोग चाहेंगे 24 घंटा मैं मेहनत करूँ ना, तो मैं 24 घंटा मेहनत करने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं कभी मेहनत से भागता नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसका क्या सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं जितनी फिल्में करता हूँ, मुझे हर फिल्म में चोट लगता है एक्शन में, नो डाउट, क्योंकि रियल करता हूँ, तो मैं सामने वाले को बचाता हूँ कि भाई उसको चोट नहीं लगे, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि जब रियल करेंगे तो चोट लगना ही है। तो अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए डालेंगे, बिना आप लोगों के सपोर्ट के क्या कर रहा हूँ, हमको ना मतलब है ना, बस डंडा बैठक पे ले जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हमेशा ऐसे मेहनत करेंगे डालें। और बहुत जल्दी इसी मंच पे, इसी हमारे राजू भैया के मंच पे दोबारा आप लोगों के सामने मिलेंगे। जाए तो मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। थैंक यू, मिलता हूँ डार्लिंग। धन्यवाद विशाल भाई। तरवा लोग विशाल सिंह की कहानी उनकी जुबानी आज सुननी, हमकी उम्मीद बाकी अच्छा लगल हुई और वह लोग से बहुत जल्द मुलाकात हुई एक नए सितारे के साथ। नमस्कार।